आज। ओके चलिए हम अपना क्लास को स्टार्ट करते हैं फिर भी। ओके तो जैसे कि वंशिका, वेयर वर यू यस्टरडे? आप कल कहाँ थे वंशिका? Sir, I had a headache. ओके 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 चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स में क्वेश्चन लिख रहा हूँ, कहता है स्पीड ऑफ ए फादर एंड ए सन। मतलब एक फादर है और एक सन है। अगर मैं बात करता हूं मेरे पास फादर की, तो जो फादर की जो स्पीड है वो है 12 किलोमीटर पर आवर, और जो सन है उनकी स्पीड क्या है 18 किलोमीटर पर आवर। ये दोनों क्या है आपके पास, फादर एंड सन की स्पीड। ठीक है, अब वो क्या कहती है, ए से बी पर जाना चाहते हैं। मान लो एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, वो ए से बी के ऊपर जाना चाहते हैं डायरेक्टली। सन स्टार्ट्स आफ्टर 39 मिनट्स ऑफ हिज फादर। अब हुआ क्या, कहता क्या है कि पहले फादर ने चलना शुरू किया, चलता गया फादर चलते गए, 39 मिनट्स बीत गए। जब फादर के चलने के 39 मिनट्स बीत गए, उसके बाद हमारे जो सन था वो चलना शुरू करता है। फिर भी क्योंकि सन की स्पीड क्या है ज्यादा, तो फिर भी क्या हो गया, जो सन है वो जल्दी पहुंच गया। सन क्या है, जल्दी पहुंच गया। कितना जल्दी पहुंच गया? 21 मिनट्स अर्ली देन हिज फादर। अपने फादर से 21 मिनट्स क्या हो गया, वो पहले पहुंच गया। ठीक है, आपको ए और बी के बीच का डिस्टेंस बताना है। आपको क्या बताना है, ए और बी के बीच का डिस्टेंस बताना है कि ए और बी के बीच में कितना डिस्टेंस रहा होगा। पहले तो ये बताएं कि क्वेश्चन की फॉर्मेशन क्लियर हुई है सबको? क्वेश्चन क्या कहता है? यस सर। ओके अच्छा, अब ये देखिएगा, आपको ये पता है क्योंकि डिस्टेंस तो दोनों का ही सेम रहेगा, चाहे फादर चले चाहे सन चले। तो स्पीड ऑफ सन और स्पीड ऑफ फादर का मैं रेशो लिखूं तो मेरे पास क्या आएगा? आपको पता है सन की स्पीड क्या है 18 और फादर की स्पीड है 12, तो सॉल्व करा तो ये 3/2 बनेगा। ये तो स्पीड की आई। अगर मैं टाइम की निकालूंगा तो टाइम का पता है ना, टाइम का पता है आपको क्या होता है, वो उसका उल्टा होता है। तो उसका मतलब क्या हो गया, वो 2/3 हो जाएगा। टाइम का रेशियो बोलो यस और नो। Yes, sir. Sir, can we keep the speed of father in the numerator? यस यस यू कैन डू, मींस यू वांट दैट 3/2 हमारा आ जाए। Yes. आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। ठीक है, अब मैं आपको वो वाला केस भी बता दूंगा, पहले आप एक बार इससे देख लिया। तो 2/3 आ गया क्योंकि ऊपर सन है नीचे फादर है, ये टाइम आ गया। अब एक बात बताओ, यहाँ पे फादर और सन के टाइम के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है? 1 का डिफरेंस आ रहा है। लेकिन अगर आप डिफरेंस देखते हो, एक्चुअल में, अब एक बात बताओ, 39 मिनट्स तो वो पहले से लेट चला था, उसके बावजूद भी वो 21 मिनट पहले पहुंच गया। तो टोटल डिफरेंस कितने का आया उसके और फादर के टाइम में? सर 1 आवर। 1 आवर यानी कि 60 मिनट। कह सकता हूं मैं ये बात? तो जो ये 1 है वो मेरे पास 60 मिनट्स या फिर 1 आवर के इक्वल होगा। यस सर। अच्छा, इसको मैं ये भी लिख सकता हूं कि 1 इज इक्वल टू 1 आवर। अगर 1 मेरा 1 आवर के इक्वल है तो इसका मतलब जो सन को जो टाइम लगा होगा वो कितना लगा होगा, 2 आवर्स, और जो फादर को टाइम लगा होगा वो लगा होगा 3 आवर्स। ये चीज क्लियर है? ये तो टाइम आ गया। अब हमको क्या निकालना था? डिस्टेंस। डिस्टेंस आप अपनी मर्जी से कैसे भी निकाल सकते हो,
चाहो तो सन की स्पीड से निकाल लो, चाहे फादर की स्पीड से निकाल लो। सन की स्पीड कितनी थी 18 और सन को टाइम कितना लगा 2 आवर्स, तो टोटल डिस्टेंस कितना आ गया 36 किलोमीटर। 36 किलोमीटर। अगर मैं निकालता हूँ फादर के अकॉर्डिंगली, फादर की स्पीड थी 12 और फादर की स्पीड कितनी थी 3, सॉरी टाइम कितना था फादर का 3 आवर्स, तो 12 into 3 कितना हो गया 36 किलोमीटर। डिस्टेंस तो सेम ही रहा ना। बोलो ये क्वेश्चन क्लियर है, करने का तरीका क्लियर है सभी को? वेरी गुड। यस वंशिका, प्रीतिंदर, परवेज, ओके। तो वंशिका आप मैं वो वाला मेथड करवाऊं या हो जाएगा वो, फादर को ऊपर रख के एंड सन को नीचे रखने के बाद? Yes, sir. मुझे दूसरा मेथड करवाना है क्या, जो फादर न्यूमिनेटर में और सन हमारा डिनोमिनेटर में, या हो जाएगा वो? It's okay. Sir, I wanted to ask, how did it come 60 minutes? ओके 60 मिनट कैसे आया? अब देखो एक बात बताओ, मैंने यहाँ से काम करना शुरू करा, आपके और मेरे में रेस चल रही है, ठीक है, आपके और मेरे में रेस चल रही है। आप मुझसे क्या कर, मैं आपसे क्या हो गया पहले निकल गया, मैं आपसे कितना पहले निकला 39 मिनट्स पहले निकल गया। अब एक बात बताओ, यानी कि 39 मिनट्स तक तो आप तो खाली रही ना। अच्छा, मेरे 39 मिनट्स के बाद आपने क्या करना, चलना शुरू किया। मैं अभी काम को पूरा कर भी नहीं पाया, मैंने काम को चला भी नहीं, लेकिन मेरे करने से 21 मिनट्स पहले आप काम को कर चुके हो, मेरे करने से 21 मिनट्स पहले आप काम को कर चुके हो। अब एक बात बताओ, अगर मैं आपसे ये पूछूं आपको मुझसे कितना कम टाइम लगा, एक तो 39 मिनट्स के बाद चले थे, तो यानी कि एक तो वो 39 मिनट्स मैंने एक्स्ट्रा लिया आपसे, और एक आप मेरे करने से 21 मिनट्स पहले कर चुके हो, यानी कि मैंने वहां पर भी 21 मिनट्स आपसे ज्यादा लिया। तो मैं हर केस में क्या कर रहा हूँ, आपसे ज्यादा टाइम ले रहा हूँ। तो टोटल कितना टाइम ज्यादा लिया मैंने आपसे, 39 प्लस में 21 यानी कि 60 मिनट्स। यस क्लियर हुआ है? यस वंशिका? No, sir. Sir, this 39 minutes is the duration, sir. Sir, No, no, matlab, you like. no, it is not a duration. What do you want to say? That means it is a duration? No, it is not a duration. For example, look, this is a distance between A and B. Father has started walking. Okay, father is arrived here. And अभी आपके पास क्या हो गया, 39 मिनट्स बीत चुके हैं। अब क्या हो गया, सन ने चलना शुरू किया। कुछ टाइम के बाद है जो फादर पहुंचा होगा, मान लो कहीं पर यहाँ पे, हमें नहीं पता, उसने ये नहीं कहा कि पहुंच गया, लेकिन अब सन पूरा पहुंच चुका है यहाँ पर बी पॉइंट पे, और फादर को बी पॉइंट पे पहुंचने में अभी 21 मिनट्स और लगेंगे, क्योंकि ऐसा कहा है ना कि सन 21 मिनट्स पहले पहुंच गया था। अब एक बात बताओ, ना तो ये वाले 39 मिनट्स सन ने चला, ना ही ये 21 मिनट सन ने चला, तो सन ने फादर के कंपैरेटिवली कितना कम टाइम चला? नहीं आया अभी भी समझ? यस वंशिका बताओ, मैं फिर दूसरा एग्जांपल लेता हूँ कोई। No, sir, not understood. नॉट अंडरस्टूड, ओके ओके। मुझे पहले तो एक बार क्लियर करो कि आपको क्या चीज समझ नहीं आ रही, सो दैट क्या पता जो मैं सोच रहा हूँ वो अलग चीज हो। Sir, I wanted to ask कि ये 60 कहाँ से आया सर ये? 60 कैसे आया? ओके, अब मेरी बात को सुनो, ऐसा करते हैं, ये फादर, ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, फादर चल पड़ा है, फादर को चलते हुए कितना टाइम हो गया? 39 minutes. 39 मिनट्स हो गए, यानी कि फादर मुझसे कितनी मिनट आगे है? 39 मिनट्स आगे है, ठीक है। अब एक बात सोचो, ये फादर थी
और ये एक सन है। सन तो अभी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर ही बैठा हुआ है ना, सन ने तो चलना शुरू नहीं किया। Yes, sir. अच्छा, अब मुझे ये बताओ, अभी तक फादर के पास कितने मिनट्स एक्स्ट्रा हैं सन के कंपैरेटिवली? 39 minutes. 39 मिनट्स है। अब जब 39 मिनट्स कंप्लीट हो चुके थे, मान लो फादर यहाँ पहुंचा था और सन यहाँ पर ही था, सन ने तो अपना कुछ टाइम लिया होगा। ओके, सन ने कुछ टाइम लिया। मैं पहले टोटल टाइम लिखता हूँ फादर का 39 मिनट्स, फिर उतना ही टाइम, देखो सन ने टाइम लिया, सन ने मान लो एक्स टाइम लिया बी तक पहुंचने में, मान सकता हूँ कि एक्स मिनट्स लिए होंगे सन ने बी तक पहुंचने में। Yes, sir. अच्छा, जितने देर के लिए सन चलेगा उतनी ही देर के लिए तो फादर भी चलेगा ना उस एक्स मिनट्स के लिए तो। Yes, sir. चलो मैंने फादर के टाइम में एक्स मिनट्स को भी ऐड कर दिया, क्योंकि सन तो पूरे का पूरा एक्स मिनट्स में ही कवर कर लेता है पूरा डिस्टेंस। अब लेकिन उसने लास्ट में एक लाइन ये कही है ना, जब सन मेरा बी पॉइंट पे पहुंच जाता है तो फादर को पहुंचने में कितना टाइम और लगेगा? 21. Yes, sir. अब यहां तक की स्टोरी समझ आ गई? Yes, sir. अच्छा, अब फादर और सन के बीच में टाइम का गैप देखता हूं, तो 39 प्लस में 1 तो कितना होता है 60, प्लस में एक्स, और सन का टाइम कितना था एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, कितना बच गया? Yes, sir. Understood. क्लियर? श्योर? अगर कोई भी Yes, डाउट हो मैं sir. दोबारा कर दूंगा। क्लियर? No, sir. Clear. फाइन एवरीवन, चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन बोलता हूँ वो लिखिएगा मेरे साथ साथ। अ पर्सन गोज टू इन लॉज, वो अपने इन लॉज के घर जाता है एक आदमी। उसकी स्पीड क्या है? अच्छा, उस आदमी की जो इनिशियल स्पीड है ना वो है 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और वो क्या करता है, जब वो 40 की स्पीड से चलता है तो 2 आवर्स अर्ली पहुंच जाता है। जैसे मान लो 1 बजे का टाइम दिया था उसको पहुंचने का, तो वो 11 बजे ही पहुंच जाता है, 2 घंटे पहले पहुंच जाता है, कहने का मतलब। फिर अगली बार जब वो गया अपनी इन लॉज के घर पे, तो उसकी जो स्पीड थी उसने कम कर ली, उसकी स्पीड हो गई 30 किलोमीटर पर आवर। लेकिन फिर भी वो 1 घंटा पहले पहुंच गया। मान लो आपके पास 1 बजे का टाइम दिया तो वो 12 बजे पहुंच गया। अब आपको उसका ये बताना है कि कितना तो वो डिस्टेंस चलता है, कितना टाइम लगेगा उसको वैसे पहुंचने में एक्चुअल में, और कितनी उसकी एक्चुअल की स्पीड है। पहली बात तो ये बताओ, क्वेश्चन क्लियर हो गया? Sir, you said that we have to find the distance, time, and actual speed. Sir, Yes, actual speed is 40 kilometer per hour. no, actual speed means that the speed जिससे वो क्या करे, बिल्कुल टाइम पर पहुंचे, ना तो वो ज्यादा पहुंचे ना वो लेट पहुंचे। Okay, sir. ठीक है, हमें वो निकालना है। और टाइम मतलब उसको कितना टाइम लगेगा अपने घर से वहां जाने पे, अपने इन लॉज के घर से, समझे हो पहले? अब देखिएगा, आपको पता है मान लो स्पीड का रेशियो, इसको मैंने S1 मान लिया, इसको S2, ताकि इजी हो जाए लिखना। S1 बाई में S2 कितना होएगा, 40 बाई में 30, यानी कि 4 बाई में 3। तो आपको पता है जो टाइम का रेशियो होगा वो क्या होता है, इसका बिल्कुल उल्टा हो जाता है, 3/4 लिख सकता हूँ। यहाँ तक की स्टोरी समझ आ गई है? पहले तो एक बार जल्दी से बताओ। Yes, sir. अच्छा, दोनों के टाइम के अंदर कितने का डिफरेंस आ रहा है? 1 का। अब मुझे आप में से कोई ये बता सकता है, जो वो अपने इन लॉज के घर पे जा रहा था अलग अलग स्पीड से, इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस था? Sir, 1 hour. 1 आवर का डिफरेंस था बेसिकली। तो यस, क्लियर है जसलीन, एवरीवन, परवेज? Yes. हाँ जी सर। ओके, वेरी गुड वेरी गुड।
तो आपके पास 1 आवर का डिफरेंस है। तो यानी कि जो ये 1 है वो 1 की इक्विवेलेंट होगा, जो ये 1 है वो मेरे पास 1 के ही इक्विवेलेंट होगा ना। तो 1 अगर मेरे पास 1 के ही इक्विवेलेंट है तो एक बात बताओ, अगर वो पहले वाली स्पीड से चलता है तो उसको कितना टाइम लगना चाहिए था? 3 घंटे। 3 hours. और दूसरे वाली स्पीड से चलता है तो उसको कितना टाइम लगना चाहिए था? 4 आवर्स। ये बात समझ गए? अच्छा, अब मैं पहले तो निकालता हूं कि उसको कितना डिस्टेंस चलना चाहिए था। टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू में टाइम। स्पीड कितनी थी भाई उसकी पहले? 40। टाइम कितना लगा था उसको? 3 आवर्स। तो आंसर कितना आ गया? 120 किलोमीटर। आप चाहो तो उसके बाद वाली स्पीड से भी निकाल सकते हो, डिस्टेंस सेम आएगा। स्पीड कितनी थी? 30, टाइम कितना था? 4 आवर्स, तब भी 120 किलोमीटर आ गया। समझ आ गया होगा यहाँ तक? Yes, sir. अच्छा, Yes. फिर उसके बाद आपको निकालना है कि कितना टाइम लगना चाहिए था, कितना टाइम एक्चुअल में उसको लगना चाहिए था। स्पीड तो बाद की बात है, टाइम पता होगा तभी तो मैं स्पीड निकालूंगा। अब एक बात बताओ, अगर मैं पहले वाले टाइम को लेके चलता हूँ, उसको डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा बच्चों? 3 hours. लेकिन इस स्पीड के अकॉर्डिंगली वो कितने घंटे पहले पहुंच गया था? 2 hours. यानी कि वो 2 आवर्स भी उसको कंज्यूम करने चाहिए था ना। 2 आवर्स भी उसको कंज्यूम करने चाहिए थे। वेरी गुड हरमनदीप सिंह। तो आपके पास टाइम कितना आ गया? 5 आवर्स लगना चाहिए था। अगर टाइम 5 आवर्स है या 5 आवर्स है, डिस्टेंस 120 किलोमीटर है, तो अगर मैं उसकी एक्चुअल स्पीड में निकालूं तो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाय में 24 टाइम, kilometer per hour. यानी कि 120 बाय में 5, सॉल्व करोगे तो 24 किलोमीटर पर आवर। ये क्वेश्चन क्लियर है? बोलो जल्दी से एक बार। Why did we add 2 hours? Because the time taken was 3 hours. ना 3 आवर्स तो तब है जब उसकी स्पीड कितनी थी? 40. 40। लेकिन आपको तो आपको पता है ना, वो जो स्पीड थी वो तो उसकी ज्यादा तेज थी ना। आपको तो कम स्पीड से जाना चाहिए था उसके घर पे, क्योंकि पहुंचना किस टाइम था उसको? 1 बजे पहुंचना था। क्योंकि यहाँ पर हम ये एज्यूम करके चलते हैं ऐसे केसेस में कि जो वो अपने घर से निकला होगा ना, मान लो वो अपने घर से निकला किस टाइम था? 8 बजे। उसके घर से 8 बजे ही ट्रेन जाती है या बस जाती है, उसके बाद कोई बस जाती ही नहीं, तो उसको चलना तो 8 बजे ही था घर से। अगर वो 40 की स्पीड से जाएगा तो वो पहुंच गया होगा 11 बजे, लेकिन पहुंचना किस टाइम था? 1 बजे। लेकिन अगर वो चलता 30 की स्पीड से तो वो पहुंच जाता 12 बजे, लेकिन पहुंचना किस टाइम था? 1 बजे। लेकिन मैं चाहता हूं कि उसका टाइम खराब ना हो, वो खाली ना बैठे, वो अपने इन लॉज के घर पे पहले ना जाए, बिल्कुल टाइम पर जाए। अब निकलना भी सुबह 8 बजे ही है, तो इसका मतलब क्या हो गया? 8 से लेके 1 बजे तक उसको सारे का सारा टाइम कहाँ? ट्रैवलिंग पे कंज्यूम करना पड़ेगा, तो जिसकी वजह से उसको अपनी स्पीड धीरे करनी पड़ेगी। अभी क्लियर हुआ? Yes, sir. श्योर? Yes, sir. Okay. Sound low means not getting on something like. No, sir, got it. Okay, sure. Good. Everyone, chaliye. Today very less strength is there. Karamjeet and all are absent today. Students, all of you are preparing for which exam? So class. CLAT. Okay. All of you. No, sir, UPSC. UPSC. So you are in class 12th or in college? Class 11th. Class 11th. So class 11. Class 11th. Okay. Okay. Fine. चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट। वही कहते हैं स्पीड ऑफ ए बस इज 45 किलोमीटर पर आवर।
एक बस है, उसकी स्पीड दे रखी है आपको 45 किलोमीटर पर आवर। इफ इट स्टॉप्स फ्यू मिनट्स पर आवर, हर घंटे चलने, 1 घंटे चलने के बाद वो कुछ देर के लिए रुक जाती है। ऐसा होता है ना, जैसे ट्रेन जाती है, 1 घंटा चली फिर रुक गई, 1 घंटा चली फिर रुक गई, ऐसा हो रहा है, जिसकी वजह से उसकी एवरेज स्पीड, उस बस की जो एवरेज स्पीड है वो हो गई 30 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड क्या हो गई? 30 किलोमीटर पर आवर। आपको ये बताना है होल्ट टाइम कितना था, आपको ये बताना है होल्ट टाइम कितना था, यानी कि ऐसा टाइम जिसमें वो रुका है, जिसमें वो रुका है। पहली बात तो ये बताओ, क्वेश्चन क्लियर हो गया है? यस सर। अच्छा, अब देखिएगा, स्पीड का रेशियो देखता हूं तो मेरे पास 45/30। आपको पता है टाइम का रेशियो देखूंगा तो क्या हो जाएगा, 30/45। सॉल्व किया तो मेरे पास 2/3 आ जाएगा। ये तो मुझे लगता है आसान सी बात है, पुरानी कहानी हमारी। यस सर। अच्छा, ये पुरानी कहानी हो गई 2/3 की। अच्छा, यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है बच्चों? 1। अब मेरे को एक बात बताओ, जो ये 1 का डिफरेंस आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है? गाड़ी के रुकने की वजह से आ रहा है या नहीं आ रहा? Yes, sir. हाँ, गाड़ी के रुकने की वजह से आ रहा है। अब वो एक बात बताओ, टोटल तो वो कितना टाइम लगता था, टोटल टाइम कितना लेना चाहिए था उसको? 3 hours। 3 आवर्स लेना चाहिए था। अब हर 3, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं हर 3 घंटे पे वो 1 घंटा रुक जाता है। यस सर। मैं ये कह सकता हूँ ना, हर 3 घंटे पे वो 1 घंटा रुकता है। मुझे तो ये बताना है Yes, sir. कि हर 1 घंटे में वो कितने टाइम के लिए ब्रेक लेता है, हर 1 घंटे पे इन 1 आवर कितना ब्रेक लेता है। अब एक बात बताओ, तो 1 आवर में कितना ब्रेक लेगा? 1/3। यस सर। अच्छा, वो आवर्स है, अगर मैं उसको मिनट्स में बदलूंगा तो 60 से मल्टीप्लाई, यानी कि 20 मिनट्स। तो इसका मतलब हर 1 घंटे में वो बस कितने टाइम के लिए होल्ड करती है, यानी कि रुकती है 20 मिनट्स के लिए। क्लियर हो गया? यस सर। अच्छे से, Yes, sir. जल्दी से थम्स अप दिखा दो मुझे अच्छे से, अगर क्लियर है तो। वेरी गुड। यस प्रीतिंदर, वेरी नाइस। ओके, चलिए, आसान लग रहे हैं ना क्वेश्चन? ऐसे क्वेश्चन हमने टाइम स्पीड डिस्टेंस के पहले कभी करे होंगे तो बहुत लंबे मेथड से करे होंगे, यस और नो? यस। अब लग रहा होगा कि सर अगर हम ऐसे पढ़ते तो शायद जो 10th क्लास में 9th क्लास में जो फिजिक्स आती थी उसमें ऐसे क्वेश्चंस होते थे, वो भी इजी हो जाते हमारे लिए, है ना? आइए, अब एक क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, मतलब मैं कहूंगा इतना अच्छा क्वेश्चन है नहीं, मैं क्वेश्चन लिखूंगा, लिखिएगा ये क्वेश्चन। वो कहता है 2 बॉम्ब ब्लास्ट एट एन इंटरवल ऑफ 10 मिनट्स, यानी कि 2 बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं 10 मिनट के इंटरवल पे। अब बॉम्ब ब्लास्ट होने की जगह तो एक ही है, बॉम्ब ब्लास्ट होने की जगह एक ही है, ठीक है? मान लो ये वो जगह है जहां पे बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, ठीक है? ये आदमी खड़ा था यहाँ पे, यहाँ पर एक आदमी खड़ा था, समझे मेरी बात? अब हुआ क्या, ये ग्राउंड बना दिया, ग्राउंड पे तो आदमी खड़े होगा ना, और ये बॉम्ब ब्लास्ट वाली जगह है। कहता है जैसे ही पहला बम फूटा, कहता है देखो मैंने बनाया, दिस इज द बॉम्ब नंबर 1, ब्लास्ट, फट, आवाज आई। अब आवाज आएगी तो इस आदमी तक पहुंचेगी, ठीक है? इस आदमी तक पहुंचेगी ना वो आवाज। अब एक बात बताओ, जब वो आवाज इस आदमी तक पहुंची तो ये आदमी उस आवाज को सुनते ही क्या हो गया, आगे की तरफ भागना शुरू कर गया।
अब सबको पता है आदमी बॉम्ब की आवाज सुन के बॉम्ब के पास तो जाएगा नहीं, बॉम्ब से दूर ही भागेगा। Yes, sir. समझ गए यहां तक? अच्छा, 10 मिनट के बाद मैंने यहाँ पे दूसरा बॉम्ब फोड़ दिया इसी जगह पे, बिल्कुल दोबारा आवाज आई। अच्छा एक बात बताओ, पहले और दूसरे बम के बीच में कितने मिनट का गैप हुआ था? 10 मिनट का गैप हुआ, ठीक है? Yes, sir. अच्छा, यहाँ पे आवाज आई होगी, लेकिन जो दूसरे बम की जो आवाज है, दूसरे बम की आवाज उस आदमी तक 12 मिनट के बाद पहुंची। कितने मिनट के बाद पहुंची है बच्चों? 12. 12 मिनट्स के बाद। अब सर कहोगे ये कैसे हो गया सर कि जब बम मेरे पास 10 मिनट के बाद फूटा, बम मेरे पास 10 मिनट के बाद फूटा, ये तो मैंने 10 मिनट वो लिखे जब बम फूटा है, बम मेरा जब 10 मिनट के बाद फूटा तो आवाज मेरी 12 मिनट के बाद कैसी आई? क्योंकि वो आदमी दूर भागता जा रहा था, भागता जा रहा था। जब वो दूर भागेगा तो डिस्टेंस बढ़ गया, और डिस्टेंस बढ़ेगा तो टाइम बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? Yes, sir. तो ये मैंने दूसरे बॉम्ब की आवाज बना दी। ये पहला बॉम्ब फूटा था जब, ठीक है, अब ये दूसरे बम की आवाज बना दी मैंने 12 मिनट। यानी कि ये कहने का मतलब दोबारा समझो, जब दूसरे वाला बम फूटा था ना तब आदमी यहाँ पे बैठा था, लेकिन उसको आवाज नहीं आई थी। जब तक उसको आवाज आई तो वो यहाँ पे पहुंच गया। समझ गए यहां तक? हाँ जी. अच्छा, एक बात बताओ, उस आदमी को अच्छा आवाज यहां से लेके यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा? आवाज को 2 minutes. So 2 minutes. 2 मिनट, लेकिन आदमी को यहां से लेके यहां पहुंचने में कितना टाइम लगा? 10 minutes. 12 मिनट्स, क्योंकि 12 मिनट का 12 अंतर minutes. है ना। पहला आदमी तो यहाँ पे बैठा ही था, 12 मिनट के बाद उसको दूसरी आवाज सुनाई दी। बोलो, क्लियर है? Sir, 12 minutes कैसे sir? Because नहीं, the person was. मैं बताता हूँ, सुनो सुनो। जैसे ही दूसरा बम फूटा तो पहले ये वो पोजीशन है जहां पे सेकंड बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। जब सेकंड बॉम्ब ब्लास्ट हुआ ना तो आदमी यहाँ पे बैठा हुआ था, उसको आवाज पता नहीं चली क्योंकि तो भाग रहा है, वो तो भाग रहा है लगातार। अब वो आदमी जब यहाँ पहुंचा तब उसको आवाज सुनाई दी। उसको आवाज कितनी देर के बाद सुनाई दी थी? 12 minutes. इसका मतलब उसको यहाँ से लेके यहाँ तक चलने में कितना टाइम लगा होगा? 12 minutes. अभी क्लियर हुआ? Yes, sir. सॉरी, समझ आ गई क्या बना दी मैंने? यस, तनु, वंशिका, जसलीन, प्रीत इंदर, हरमनदीप सिंह, परवेज, सुनिधि, यस एवरीवन, ओके, वेरी नाइस। चलिए, अच्छा अच्छा अच्छा, अब एक वो रीजन बताओ जहां पे आपको दोनों का कॉमन चीजें मिल रही हैं। अब देखो, अगर कॉमन स्टडी पॉइंट देखूं तो ये वाला होगा। Yes, sir. अच्छा, एक तो मैंने ये लिया सुंदर सा आदमी है, बॉय, और एक ये लिया मैंने बॉम्ब। टाइम लेता हूं, टाइम, क्योंकि मेरे पास तो टाइम गिवन है। बॉय को कितना टाइम लगा था इस बीच में? 12 मिनट। और इसी बीच में वो बॉम्ब की आवाज को कितना टाइम लगा था? 2 मिनट। मिनट से मिनट कैंसिल, तो रेशियो कितना आ गया? 6/1। अच्छा, ये तो टाइम का रेशियो आया। अगर मेरे को स्पीड की रेशियो निकालनी हो तो क्या हो जाएगा? 1 by 6. ओके, आपको यहाँ पर ये दे रखा है, जो मेरे पास स्पीड ऑफ साउंड है, स्पीड ऑफ साउंड वो दे रखी है 330 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब आप ये बात समझ गए, जो ये 6 दे रखा है वो किसको पॉइंट कर रहा है? 330 मीटर पर सेकंड को। बोलो,
not understood this. How 330? यहाँ पे 1/6 क्लियर हो गया। Yes, sir. अच्छा मैं ये कहता हूँ, अच्छा ये जो 6 है वो तो क्या है, वो साउंड की स्पीड है ना। यहाँ पे आपने बॉय और ये बॉम्ब लिखा, ये बॉम्ब की बजाय मैं ये भी कह सकता हूँ ना, बॉम्ब साउंड। Yes, sir. ओके, तो ये साउंड की स्पीड का रेशो था 6 तो, और साउंड की स्पीड दे रखी है 330 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या हो गया, जो ये 6 आया है वो 330 के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि वो भी साउंड की स्पीड है और ये भी साउंड की स्पीड है। Yes, sir. ओके, तो अगर 6 को मैं 330 के इक्वल लिखता हूं तो 1 क्या आ जाएगा मेरे पास, 55। बोलो। Yes, sir. अच्छा इसका मतलब बॉय की जो स्पीड थी वो क्या थी, 55 मीटर पर सेकंड। Yes, sir. अच्छा ये तो आ गया 55 मीटर पर सेकंड बॉय की स्पीड। अगर मैं आपसे इसी क्वेश्चन में ये पूछ लेता, यहां से लेके यहां तक आने में बॉय ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है, स्पीड इनटू में टाइम। स्पीड कितनी है 55 मीटर पर सेकंड, टाइम कितना है 12 मिनट्स। तो मुझे पहले तो सेकंड में बदलना पड़ेगा, सेकंड्स में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या मैं अब इसका आंसर कर सकता हूं, बोलो यस और नो। So suppose you said that we need to find the distance. So in this case, you are finding the distance of the boy. डिस्टेंस, हाँ अगर हमने यहाँ पे निकाला कि डिस्टेंस ऑफ बॉय, वो भी वो डिस्टेंस जब उसको पहला बॉम्ब ब्लास्ट की आवाज सुनाई दी थी, उसके बाद जब दूसरा सुनाई दिया, तो पहले और दूसरे के बीच में वो कितना डिस्टेंस भागा। Okay, sir. क्लियर एवरीवन? अगर क्लियर है तो एक बार जल्दी से मुझे थम्स अप करो, क्योंकि बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये, मार्क कर लो, स्टार मार्क क्वेश्चन है ये। अच्छा मैं एक बार दूसरा लिंक शेयर करवा देता हूँ, फिर हम दूसरी क्लास के लिए मिलते हैं। ओके, Sir, an assignment. असाइनमेंट मैंने एक क्यूब्स का और एक और असाइनमेंट डायरेक्शन का, नहीं डायरेक्शन नहीं, हाँ डायरेक्शन की वीडियो भी मैंने शेयर कर दी, आपको मिल गई है डायरेक्शन की वीडियो? मैंने शेयर तो कर दी है, मैं एक बार मैम से बात करता हूँ कि क्या पता मैम आपको नहीं भेज पाए हो, पूछ लेता, मैंने शेयर कर दी है अपने एंड से, ठीक है। Okay, sir. An assignment also you have shared. Yes, yes, yes. One assignment, cubes and dices, I have shared now. So have you completed that first? Sir, we have not received that yet. Okay, okay, okay. I'll ask. I'll ask. Okay. Okay. दूसरी मीटिंग के लिए मिलते हैं स्टूडेंट्स, थैंक यू।